विनायक कोऑपरेटिव सोसाइटी वसुंधरा सोसाइटी समिति के चुनाव का हुआ बहिष्कार। गाजियाबाद प्रशासन के खिलाफ विनायक अपार्टमेंट ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। गाजियाबाद ने सोसाइटी समिति के चुनाव में फर्जीवाड़ा का आरोप, चुनाव रद्द करने की मांग। राजधानी दिल्ली से सटे वसुंधरा की विनायक सोसाइटी में निवासियों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। विनायक कोऑपरेटिव सोसाइटी वसुंधरा के अंदर आज सोसाइटी समिति की चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। हर सोसाइटी की तरह चुनाव किए गए, लेकिन विनायक अपार्टमेंट में चुनाव प्रक्रिया को भ्रष्ट बताया गया। वह असंवैधानिक टूर पर गैर कानूनी ढंग से प्रशासन को मिली भगत से समिति के सचिव पैसे की उगाही के तंत्र चलाने का काम आप लोगों के बीच कर रहा है। सोसाइटी के निवासी और समिति के मेंबर का सचिव पर आरोप था कि वह भ्रष्टाचार कर रहा है और पैसे की उगाही का तंत्र चलाता है। इसलिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? मेरा नाम रुचि गोयल है। मैं विनायक अपार्टमेंट्स के एक रेजिडेंट हूँ। यहाँ मेरा अपना फ्लैट है, लेकिन हमें वोटिंग राइट से यहाँ हटा दिया गया। आज यहाँ इलेक्शन होने थे, लेकिन उसमें हमारा कोई कैंडिडेट है ही नहीं कि हमारे को आगे आने ही नहीं दिया जा रहा। फ्रॉड करके हमें बिल्कुल पीछे कर दिया गया है कि हर डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। तो गाजियाबाद में आप लोगों ने कंप्लेंट कहीं की है? कोई अधिकारी को, किसी को आप लोगों ने अभी तक कुछ कंप्लेंट की? कंप्लेंट सबको की हुई है, लेकिन ऑफिसर्स मिले हुए हैं या क्या है वो हमें नहीं पता है। हमारे साथ फ्रॉड ही चल रहा है बस। इसमें क्या मांग है अभी आप लोगों की? वोटिंग राइट हमें भी मिले, जो मैम मतलब कि ऑफिशियली आता है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्शन आज का कैंसिल हो। आज के इलेक्शन का फ्रॉड इलेक्शन का कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। मैं मेनका मिश्रा हूँ, यहाँ विनायक सोसाइटी की मैं यहाँ पे रेसिडेंट हूँ और आज इलेक्शन होना था 12 जून को, जिसकी बहुत सही से तैयारी चल रही थी, पर इन लोगों ने हाईजैक कर लिया इलेक्शन को। ये यहाँ जो एक्स मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे, उन लोगों ने हाईजैक इस तरह से किया कि 120 फ्लैट हैं, 120 मेंबर होने चाहिए, लेकिन इन्होंने 148 का वोटर लिस्ट, वो वोटर लिस्ट बिल्कुल बोगस है। इसलिए क्योंकि जिस तरह से वार्ड की डिवीज़न होता है जो टेक्निकली सही है, इन लोगों ने वोटर लिस्ट जो बनाया वो मेंबरशिप नंबर के तरह भी के हिसाब से भी नहीं बनाया। और दूसरी एक होती है, एक मेंबरशिप नंबर होता है, एक फ्लैट नंबर होता है। दोनों में से किसी भी तरीके से इन्होंने वो वोटर लिस्ट नहीं तैयार करी। अपने हिसाब से लोगों को प्लांट करा गया है यहाँ पर कि हर एक वार्ड अपने हिसाब से जीता जाए, अपना कैंडिडेट उस वार्ड में घुसाया जाए। तो कोई किसी भी नंबर का, किसी भी पैटर्न का फॉलो इन लोगों ने नहीं करा। आप लोगों ने कहीं इसके लिए अभी कंप्लेंट दी? हर जगह जहाँ इनका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, हर जगह कंप्लेन किया हुआ है। आज भी कंप्लेन होगा और जहाँ पे भी होगा हम कोशिश करेंगे वहाँ पे इनके इलेक्शन को जो भी ये कर रहे हैं, जो भी अनडेमोक्रेटिकली कर रहे हैं, अनलॉफुल कर रहे हैं, उसे हम लोग हर जगह कोशिश करेंगे चैलेंज करने का। और मैं विनायक सोसाइटी सेक्टर 9 वसुंधरा गाजियाबाद में, मेरा फ्लैट M1 19 है। आज समिति का चुनाव है, आज 12 जून 2023 को समिति का चुनाव है। लेकिन चुनाव के नाम पर मजाक कैसे किया जाता है, यदि ये किसी को समझना हो तो ये विनायक समिति के चुनाव देख ले। इसमें हम 120 फ्लैट धारी हैं। फ्लैट हमारे 120 ही लोग के फ्लैट बने हैं इसमें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा ये किया गया है कि इसमें 148 लोगों की वोटर लिस्ट बनाई गई है। उस 148 में भी कमाल का ये काम किया गया है कि 39 जो है बाहरी लोगों को प्लांट किया गया है, जिनका इसमें फ्लैट नहीं है। अच्छा। वो बोगस मेंबर हैं, बोगस वोटर्स हैं। उसमें से किसी ने 50,000 दिया है, किसी ने 11,000 दिया है, किसी ने 1 लाख दिया है, लेकिन उसका प्रमाण भी नहीं है कि उन्होंने सोसाइटी को दिया है। सोसाइटी ने कोई प्रमाण नहीं दिखाया कि हमने उनसे पैसा लिया है। लेकिन वो ऐसे 39 लोग वोटर लिस्ट में हैं। 11 लोगों का फ्लैट कैंसिल कर दिया गया है, वो भी वोटर लिस्ट से बाहर हैं। और इससे भी बड़ी बात कि 24 फ्लैट धारक ऐसे हैं, जिसमें से मैं भी हूँ, जिन्होंने अपने फ्लैट की पूरी कीमत और उस कीमत के ऊपर से 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए दिए हैं, ऑन पेपर दिए हैं, किसी ने 10-10 लाख दिए हैं। इतना पैसा देने के बावजूद भी हम जो है वोटर लिस्ट में 24 लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। तो जो मैंने उन्हें बाकायदार दिखा करके एक साजिश के तहत उनके बाकायदार दिखाया गया और जो है उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। जबकि पिछली जो जांच समिति बैठी थी, आवास विकास ने किया था, उसमें हमें बाकायदार नहीं दिखाया गया था। 2 महीने पहले
पहले की बात है। लेकिन आज हम बकायदार हो गए और जो 11,000, 19,000, 50,000 दिए हैं वो बेचारे वोटर लिस्ट में बड़ी ही इज्जत के साथ बैठे हुए हैं। तो ये हमारे साथ 15 साल से रह रहे हैं, हम बकायदार हैं। ये जो लिस्ट आपने आज साइन करे हैं, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में? ये आज के चुनाव के बारे में कंप्लेंट है जिसमें समिति सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और इसको डीएम महोदय को और बाकी जो है एआर ऑफिस में भी इसको दिया जाएगा और चुनाव का हम सब लोग मिलकर के बहिष्कार कर रहे हैं। आज वर्किंग डे है तभी इतने लोग जुट गए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे होते। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम संतोष है, मेरा यहाँ मकान है M2/7। जैसे कि लोगों ने बोला है कि यहाँ पे इलेक्शन में जितने भी जो एक्चुअली लड़ना चाहते हैं उन सबको बकायदार बना के वोटर्स लिस्ट से हटाया गया है। दुख की बात यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के कोल्यूशन के साथ हो रहा है। बात ये हमने कई जगह कंप्लेंट किया था, पहले 1 साल पहले से हम इसमें लगे हुए हैं। हमने एक बार एफिडेविट बनाया था, इसमें जितने भी इरेगुलरिटीज़ है उसके बारे में हमने एफिडेविट बना के एडमिनिस्ट्रेशन को डीएम को दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने जांच ऑर्डर किया था। उस जांच कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया। जब हमने आपत्ति जताया तो उन्होंने वो इलेक्शन प्रोसेस कैंसिल किया। उन्होंने क्या कि फिर वो इंक्वायरी कंप्लीट किया, उन्होंने 120 क्लस बनाया, बट इट डिड नॉट सूट दम क्योंकि उनके हिसाब से नहीं था। तो उन्होंने क्या है कि एक 2 मेंबर कमेटी और बिठाया, दोबारा इंक्वायरी करवाया, उसमें अगेन 148 मेंबर्स आ गया इंस्टेड ऑफ 120। तो एंड वो 148 मेंबर्स के वोटर लिस्ट लगाया, उसके बेस पे इलेक्शन हो रहा था। उसमें से भी जो है जो जैसे हम लोग जो है थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इलेक्शन के लड़ने के लिए तैयार थे, हम सबको जो है बकायदार बना के उससे बाहर कर दिया। तो आज के दिन जो इलेक्शन हो रहा है इट इज़ नॉट मतलब ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब दिस इज़ हैपनिंग विद द कोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मैंने कई जगह कंप्लेंट किया है और इवन इंक्वायरी ऑर्डर किया, उसको भी जो है हिचा करके मतलब विद द कोल्यूशन ऑफ ऑफिशियल्स जो है दैट इज़ मतलब वो इंक्वायरी जो ऐसा कराया गया कि जो उनको सूट करता है। पहले इंक्वायरी जो है इट सूटेड मतलब इट वाज करेक्ट, क्योंकि 120 फ्लैट है तो 120 मेंबर होना चाहिए, लेकिन उसको मतलब ओवर मतलब उसको जो है क्या बोलते हैं मैनिपुलेट करने के लिए दोबारा एक 2 मेंबर कमेटी बनाया। वी डोंट नो, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वो इंक्वायरी खत्म हो गया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था इंक्वायरी 15 दिन में खत्म करने के लिए, लेकिन उसको फिर जो है अगेन इट डिड नॉट सूट दम। सो व्हाट दे डिड दैट दे अपॉइंटेड न्यू कमेटी विद 2 मेंबर्स। उन्होंने फिर 148 मेंबर दोबारा आए, उसका कोई बेसिस नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो गवर्नमेंट के हमें जो है सोसाइटी से तो है ही हमें मतलब प्रॉब्लम्स जो है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिलकर जो हमें तंग कर रहे हैं ना, दैट इज़ मोर सीरियस एक्चुअली, क्योंकि हमें फिर हमारे सुनवाई कहीं नहीं हो रहा। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम शांति भूषण है। मेरा यहाँ फ्लैट है H1/24 जिसका मैं मालिक हूँ और जिसमें मैं रह रहा हूँ जी। अभी इस सोसाइटी का इलेक्शन होने जा रहा था, तो इलेक्शन में इन्होंने क्या किया है कि वो पहले वोटर लिस्ट जारी की कुछ आदमियों की, जिसमें टोटल फ्लैट 120 है, उसकी जगह 149 लोगों को उन्होंने वोटर में लगाया गया। उसके बाद एक और लिस्ट जारी की, उसमें 28 आदमियों को बकायदार बना दिया गया और 11 आदमियों के फ्लैट रद्द कर दिए गए, जो अनऑथराइज्ड रद्द किए गए, उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। 28 आदमी बकायदार को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और कुछ जो 29 आदमी थे जो एक्स्ट्रा, जिनका वोटिंग होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि उनका कोई फ्लैट नहीं है यहाँ पे, उनको वोटर लिस्ट पर नाम दे दिया गया। उसके बाद भी क्या किया इन्होंने कि पूरा जितने वोटर्स थे उनको 9 उसमें क्या कहते हैं उसको 9 वार्ड में बांट दिया गया और वो आर्बिट्रेरी बांटा उन्होंने। आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि या तो फ्लैट के हिसाब से बांटिए या किसी सीरियल नंबर के हिसाब से बांटिए, वो सब कुछ ना करके उन्होंने कुछ आदमी इस तरह से एडजस्ट किए 9 वार्ड में कि दूसरे आदमी जो एक ग्रुप का इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो दूसरे ग्रुप को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट इज़ द सेंस कि वो इस तरह से ग्रुप बनाए गए कि ना तो हम उसमें इलेक्शन में खड़े हो सकते थे और ना वोट कर सकते थे। ठीक, तो ये लोग हैं जो ये लोग हैं जो पुरानी समिति के आदमी थे, उसका सेक्रेटरी है और जो एक इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त हुआ था वो भी है और एक डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त हुआ था। ये 3 लोग थे वहाँ पे जिनको ऑब्जेक्शन दिया गया था। मेरा नाम द्रोण है, मैं S3/14 फ्लैट का निवासी हूँ। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। 1965 उत्तर प्रदेश सहकारिता नियम के सेक्शन 18 दफ़ा 18, 19 और 20 के नियम का उल्लंघन करते हुए 24 लोगों को बकायदार घोषित कर दिया गया है। ये 24 बकायदार वही लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को पूरा पैसा दिया है, पूरे फ्लैट की कीमत अदा की है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बकायदार दिखा गया है। क्यों? ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो चुनाव में ये भाग ना ले सके, ना वो मतदान सूची में उनका नाम आ सके, ना वो एज ए कैंडिडेट कंटेस्ट कर सकें।
ये जानबूझ के किया गया है। और दूसरी जो हिमाकत की गई है यहाँ हम लोगों के साथ कि ज़बरदस्ती 40 से 41 लोगों को घुसा दिया गया है, जिन्होंने समिति से महज 10,000 20,000 वो भी कैसा बकाया है पता नहीं, ज़बरदस्ती मतदाता सूची में डाला गया है ताकि वो इस मतदाता सूची को गलत करके सब कुछ करके चुनाव अपने पक्ष में ये कर लें। तो अगर बकायेदार रहते हैं तो क्या चुनाव नियम है ऐसा कोई कि वोट नहीं डाल सकते? 18, 19, 20, 1965 उत्तर प्रदेश सहकारिता नियम कहता है कोई बकायेदार अगर 6 महीने से ऊपर है तभी, ये बकायेदारों को जो चिट्ठियां दी गई हैं ज़बरदस्ती की दी गई हैं 30 दिसंबर को और चुनाव दूसरी बार घोषित हुए मई 19 को, तो कायदे से तो ये 6 महीने के अंदर है, ये बकायेदार घोषित हो ही नहीं सकते। तो ज़बरदस्ती बकायेदार घोषित किया गया। इसका मतलब जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं योगेंद्र टंक और आरुष वशिष्ठ जी, ये सब मिलकर कोल्यूजन कर रहे हैं और ज़बरदस्ती जो है बकायेदार घोषित कर रहे हैं इन लोगों को। नियम तो सीधे ये कह रहा है और वो कागज़ और तथ्यों पर सीधा दिख रहा है। भाई अगर 30 दिसंबर को किसी को लेटर मिला है 1.5 लाख पार्किंग का, 2 लाख या किसी रुपए का, और मई 19 को चुनाव डिक्लेयर है, तो 6 महीने के अंदर ही तो हुआ ना वो डेट। और जो वो लोग जिन लोगों ने 1 लाख रुपए दिए, 18,000 दिए हैं, उनका क्या? आप उनको मतदान सूची में डाल के वोट डलवा रहे हो, और जिन्होंने 20-20 लाख दे दिए उनको वोट ही नहीं डालने दे रहे हो। 20 लाख के प्लस एक्स्ट्रा 10 लाख। और सबसे दुखद बात यह है कि उनमें से 5 लोग ऐसे MC खोबा जी हो गए, रवि श्रीवास्तव जी हो गए, मुकेश अग्रवाल जी हो गए, या फिर आपको और भी 2-3 चंद्रकांत खड़गवाल जी हो गए, इन लोगों ने और सुषमा रावत जी, इन 5 बकायेदारों ने केस किया हुआ है सोसाइटी के ऊपर कि इनके पैसे लौटाए नहीं हैं। तो अगर बकायेदार और सोसाइटी से पैसा ले रहे हो तो क्या अपने जेब में डाल रहे हो? पैसा वापस करो लोगों का और लाइबिलिटी खत्म करो। ये तो ज़बरदस्ती 20-20 लाख दे के अगर तुम बकाया नहीं चुकाया कर रहे तो तुम सोसाइटी मेंबर से 2 करोड़ लेके भी बकाया तुम चुकाया नहीं करोगे। ये वही बात है। ठीक है।